मूवी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एलिजाबेथ नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले जा रहा था। फिर कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर हेनरी उसे अपने मेड और अपने अंधे बेटे ओलिवर से मिलवाता है। उसके बाद वो दोनों डिनर करके अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन हेनरी एलिजाबेथ को अपना पूरा घर दिखाता है जहाँ पर हर एक फैसिलिटीज थी। तब एलिजाबेथ उसे एक कमरे के बारे में पूछती है। वहाँ पर वो बताता है कि तुम सारे कमरों में जा सकती हो लेकिन सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट कमरा है, जिसे कहकर वो उससे रोमांस करने लगता है। अब रात में हेनरी एलिजाबेथ से कहता है कि अगली सुबह वो काम के लिए निकलने वाला है। फिर अगले दिन जब एलिजाबेथ सोकर उठती है तो क्लेयर उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। जिस पर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि हेनरी तो इतना अमीर आदमी है, उसने मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों की। लेकिन क्लेयर उससे इस बारे में कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अब रात में एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उठकर उसी रूम में जाने लगती है जहां पर हेनरी ने उसको जाने से मना किया था। जब एलिजाबेथ उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि उस रूम में एक लैब है। तभी वो गलती से एक बटन दबा देती है जिसमें से एक चैम्बर बाहर निकलता है और वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरह ही दिख रही थी, जिसे देखकर एलिजाबेथ के इंडिकेटर लग जाते हैं और वो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है जहां गलती से उसकी उंगली कट जाती है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं था और वो वहीं पर सो जाती है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ हेनरी के सामने काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी हेनरी उसकी कटी हुई उंगली को देखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो बताती है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट है। लेकिन हेनरी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसके बाद वो रात में दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर आधी रात में हेनरी बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी हेनरी उसके सामने आ जाता है। दरअसल उसको पता चल गया था कि एलिजाबेथ उस रूम में गई थी, इसीलिए वो उसको मारने के लिए एक हथियार उठाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ उस घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा था, इसीलिए एलिजाबेथ वहीं पर छुप जाती है। हेनरी भी उसी रूम में आ जाता है लेकिन वो एलिजाबेथ को नहीं ढूंढ पाता। फिर एलिजाबेथ भी वहां से बाहर आती है और एक हथियार उठा लेती है। लेकिन जब वो ऊपर जा रही थी तभी हेनरी उसे पकड़ लेता है और उसे तारों के शहर में पहुंचा देता है। फिर अगले दिन वो क्लेयर और ओलिवर के साथ मिलकर उसकी बॉडी को जमीन में दफना देते हैं। उसके बाद वो तीनों बैठकर वहां पर लंच करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी क्लेयर हेनरी को अब ये सब छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे ये सब अब ठीक नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हेनरी एलिजाबेथ के दूसरे क्लोन के साथ शादी करके उसे वैसे ही घर ले जाता है जैसे कि पहले हुआ था और पहले की तरह ही हेनरी एलिजाबेथ को क्लेयर और ओलिवर से मिलवाता है और उसे अपना पूरा घर दिखाता है और साथ ही उसी रूम में जाने से मना करता है जहाँ उसने पहले एलिजाबेथ को जाने से मना किया था। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर रूम में जाकर T20 खेलते हैं और सोने से पहले हेनरी एलिजाबेथ को कहता है कि उसे कल काम पे जाना है। अब एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उठकर किचन में जाती है जहाँ पर उसे क्लेयर मिलती है। तब वो क्लेयर से हेनरी के बारे में पूछने लगती है लेकिन क्लेयर उसे कुछ बता पाती इससे पहले हेनरी वहाँ पर आ जाता है और एलिजाबेथ को अपने साथ रूम में ले जाता है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ घर पर अकेले बोर हो जाती है, इसीलिए वो घूमते घूमते उसी रूम में चली जाती है जहाँ हेनरी ने उसे जाने के लिए मना किया था। तभी एलिजाबेथ को वहाँ पर उसकी एक क्लोन दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके भी इंडिकेटर लग जाते हैं और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के क्लोन वहाँ से उठकर उसके पीछे जाने लगती है। उधर एलिजाबेथ अपने रूम में जाकर सो जाती है। तभी उसका क्लोन वहां पर आती है और उसके कपड़े ऊपर उठाने लगती है। फिर अगली सुबह एलिजाबेथ देखती है कि उसके कपड़े ऊपर उठे हुए थे। तब तक हेनरी भी वहां पर आ जाता है। जिसके बाद एलिजाबेथ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी हेनरी भी वॉशरूम में आने लगता है लेकिन एलिजाबेथ उसे आने से मना कर देती है। लेकिन हेनरी उसकी बात नहीं सुनता और अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो एक टॉवल से एलिजाबेथ का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी एलिजाबेथ उसको एक लात मारकर वहां से भाग जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। फिर वो ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ग्लास भी नहीं टूटता। अब एलिजाबेथ किचन में जाकर एक चाकू उठा लेती है लेकिन दूसरी तरफ हेनरी रुमाल में एक बेहोशी की दवा मिलाकर पीछे से वो रुमाल एलिजाबेथ के मुंह पर रख देता है और उसके बेहोश होने तक वो रुमाल उसके मुंह पर दबाए रखता है। और जैसे ही वो रुमाल हटाता है एलिजाबेथ चाकू से उस पर अटैक करती है, जिससे हेनरी तारों के शहर में पहुंच जाता है और उस दवा की वजह से एलिजाबेथ भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो हेनरी की बॉडी को
घसीटते हुए दरवाजे के पास लाती है और उसके फिंगरप्रिंट से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। फिर वो फ्लोर पर पड़ा हेनरी का खून साफ करती है और हेनरी की बॉडी को एक जगह पर छुपा देती है, जिसके बाद वो नहाकर खून लगे हुए कपड़ों को जला देती है और फिर वो रूम में जाकर हेनरी के मोबाइल से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी वो खिड़की से देखती है कि क्लेयर और ओलिवर घर में आ रहे थे, इसीलिए वो एक जगह पर जाकर इस तरह से बैठ जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी वो दोनों घर में आ जाते हैं और एलिजाबेथ को जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर क्लेयर वहां से किचन में चली जाती है, जहां उसे अचानक दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन वो किसी तरह एम्बुलेंस को कॉल करके वहां बुलाती है। फिर कुछ देर बाद क्लेयर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एलिजाबेथ भी वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी ओलिवर उसे रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। दरअसल ओलिवर को पता चल गया था कि एलिजाबेथ ने हेनरी का काम तमाम कर दिया है और अब वो दोनों मिलकर हेनरी की बॉडी को चैम्बर में डालकर जला देते हैं। उसके बाद ओलिवर एलिजाबेथ को बताता है कि तुम एक क्लोन हो और हेनरी ने तुम्हारे जैसे 6 क्लोन बनाए थे, जिसमें से 4 को वो अब तक मार चुका है और तुम 5वीं हो। इसी दौरान यहाँ पर हेनरी का दोस्त लोगन आता है और वो एलिजाबेथ से हेनरी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि हेनरी अभी घर पर नहीं है। लेकिन तभी पीछे से ओलिवर उसे शूट करके उसे मार डालता है और अब ओलिवर एलिजाबेथ को समझाता है कि लोगन हेनरी के साथ मिला हुआ था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। जिसके बाद वो दोनों लोगन की बॉडी को भी ले जाकर वहाँ जला देते हैं। फिर ओलिवर एलिजाबेथ को एक डायरी देता है और उसे एक रूम में बंद कर देता है, जिससे एलिजाबेथ का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो उस रूम से नहीं निकल पाती। अब एलिजाबेथ उस डायरी को पढ़ने लगती है, तब उसे पता चलता है कि 5 साल पहले हेनरी ने क्लेयर को अपने घर बुलाया था और उसे उसी सीक्रेट रूम में ले जाकर अपनी पत्नी एलिजाबेथ को दिखाया था। दरअसल एलिजाबेथ किसी बीमारी के कारण मर गई थी, जिसके बाद हेनरी को उसकी काफी याद आने लगी थी, इसीलिए उसने एलिजाबेथ के डीएनए से उसका क्लोन बनाने लगा, लेकिन वो क्लोन बेवजह ही मर रहे थे, इसीलिए उसने क्लेयर को बुलाया था। लेकिन क्लेयर को ये सब ठीक नहीं लगता। तब हेनरी उसे पैसों का लालच देकर उसे मना लेता है। फिर 2 साल बाद क्लेयर का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और उन्होंने एलिजाबेथ के 6 क्लोन बनाए, जिसके बाद हेनरी उन्हें एक एक करके मारने लगा और अब तक वो 3 एलिजाबेथ को मार चुका था। फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि क्लेयर और हेनरी काफी करीब आ चुके थे और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद क्लेयर हेनरी से पूछती है कि आखिर तुम ये एक्सपेरिमेंट बार बार क्यों कर रहे हो, जिस पर हेनरी बताता है कि मैं अपनी वेडिंग नाइट को बार बार जीना चाहता हूँ, जिसे सुनकर क्लेयर को काफी अजीब लगता है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि ओलिव हेनरी का बेटा नहीं बल्कि खुद हेनरी का एक क्लोन है, क्योंकि हेनरी जानता था कि वो बूढ़ा हो रहा है और वो किसी भी वक्त मर सकता है, इसीलिए उसने अपना जवान क्लोन बनाया ताकि उसके मरने के बाद भी जवान हेनरी एलिजाबेथ के साथ रह सके। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ काफी शौक हो जाती है। फिर अगले दिन ओलिवर एलिजाबेथ के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें डायरी से मेरे बारे में क्या पता चला, जिस पर वो कहती है कि तुम हेनरी के क्लोन हो। लेकिन ओलिवर हेनरी से नफरत करता था क्योंकि हेनरी ने उसको अंधा कर दिया था ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे। जिसके बाद एलिजाबेथ उसे अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे बहकाने की कोशिश करती है और ओलिवर भी उसके बहकावे में आ जाता है। तभी एलिजाबेथ उसे नीचे पटक देती है और उसका गला दबाकर दरवाजा खोलने का कोड पूछती है, लेकिन तभी वहां पर एलिजाबेथ का 6था क्लोन आ जाता है और वो 5वें क्लोन पर गन पॉइंट कर लेती है। और तभी 5वां क्लोन ओलिवर को पकड़कर 6ठा क्लोन को समझाने की कोशिश करती है कि ओलिवर झूठ बोल रहा है, लेकिन 6ठा क्लोन नहीं सुनती और गोली चला देती है, जो ओलिवर को जाकर लगती है, जिससे वो तारों के शहर में पहुंच जाता है। अब 5वां क्लोन दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी 6ठा क्लोन उसको गोली मार देती है। अब मरने से पहले एलिजाबेथ उसे वो डायरी पढ़ने को कहती है। जब आखिरी एलिजाबेथ उस डायरी को पढ़ती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। अब वहाँ पर क्लेयर भी ठीक होकर आ जाती है, जिसके बाद एलिजाबेथ क्लेयर को वो डायरी देकर वहाँ से आजाद होकर चली जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।